कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है और ये रिक्रूटमेंट आपकी यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन पर है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कैटेगरी वाइज यहां पर कितनी वैकेंसी है, प्लस पोस्ट वाइज यहां पर कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका रिक्वायर्ड है, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स क्या दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, कैसे आप कोल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो कोल इंडिया लिमिटेड में आपकी एक वैकेंसी आई है और यहां पर अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन 12 ऑफ मई से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहां पर आपकी है 11 ऑफ जून 2026। तो 12 मई से लेकर 11 जून तक आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं यहां पर पोस्ट वाइज कितनी क्या यहां पर वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रहने वाला है। तो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी भी अभी हम यहां पर देखेंगे कि किस डिसिप्लिन में कितनी क्या वैकेंसी है। उसके पहले आप यहां पर देख लो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की तो इसमें अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है इस ब्रांच में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में डिग्री कंप्लीट की है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो फिर आप सिविल डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई करोगे। सेम आपका मैकेनिकल के लिए है। सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो सिस्टम के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी अगर आपने कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने बीएससी बीई बीटेक अगर आपने किया है आईटी में, या फिर अगर आपने एमसीए किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिस्टम डिसिप्लिन में आप अप्लाई करने वाले हो। बात करें ईएनटी में तो ईएनटी में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी करके कुछ है। तो ईएनटी में बात करें तो इसमें अगर आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी कंप्लीट की है इस पर्टिकुलर ईएनटी ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जितनी भी डिग्री है उसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपका 60% यहां पर रिक्वायर्ड है। जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी स्ट्रीम में अगर आपने एमएससी या फिर एमटेक किया है जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर जियोफिजिक्स में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो फिर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। राजभाषा हिंदी की अगर हम यहां पर बात करें, अगर आपने एमए किया है हिंदी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश ये आपका होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट, मिनिमम 50% मार्क्स आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपने लाए हो आपके ग्रेजुएशन में, प्लस आपने एमए किया है हिंदी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तभी आप राजभाषा हिंदी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपकी है कंपनी सेक्रेटरी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी यहां पर एक चीज देखना, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग एमसीए एमएससी एमटेक ये सारी जो डिग्री है आपकी फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है। डिस्टेंस मोड ऑनलाइन मोड में आपका अगर डिग्री है तो फिर आप इसमें नहीं एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट पर नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहां पर जो है यहाँ पर अब जो डिसिप्लिन है उसके लिए एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, यानी कि अगर आप सिविल डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है बीई बीटेक बीएससी किस पर्टिकुलर ब्रांच में होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो तो उसका ही यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है। ये सारी एलिजिबल ब्रांचेस हैं, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं चलिए यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में कि किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कितनी क्या आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। तो अगर हम बात करें सिविल डिसिप्लिन में टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी है वो यहां पर आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज 178 रहने वाली है। ठीक है। इसमें फ्रेश वैकेंसीज आपकी 174 है और 4 वैकेंसीज यहां पर बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब अगर फ्रेश वैकेंसीज 174 में से आप देखोगे तो कैटेगरी वाइज भी यहां पर मेंशन्ड है। जनरल कैटेगरी में आपकी 72 यहां पर वैकेंसी रहने वाली है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस में 17 वैकेंसी,
एसटी कैटेगरी में 26, एसटी में 13 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 46 वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी में भी आपकी यहाँ पर पोस्ट है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 221 है। मैकेनिकल डिसिप्लिन में टोटल पोस्ट आपकी 145 है। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज चेक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लें। सिस्टम डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 43 है। ठीक है, तो सिस्टम डिसिप्लिन में टोटल नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी 43 यहाँ पर रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन की अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 38 है। जियोलॉजी डिसिप्लिन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 15 है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 11 है। राजभाषा हिंदी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 5 रहने वाली है। तो वही आपकी कंपनी सेक्रेटरी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पर 4 है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी 660 है। इसमें से जनरल कैटेगरी में आपकी 278 वैकेंसी है। फ्रेश कैंडिडेट्स में आपकी 647 वैकेंसी है और 13 वैकेंसी आउट ऑफ 660 आपकी बैकलॉग वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स है कॉमन जो यहाँ पर है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि यहां पर आप देखोगे तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड है एक्यूरेट। ठीक है, 59.99% भी है तो भी आप इसमें नहीं एलिजिबल हो, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पर 60% है। तो वहीं एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी यानी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी स्टूडेंट्स, एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 5% रिलैक्सेशन मिला है। तो कहने का मतलब है कि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अगर आप हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो फिर आपके 60% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका सीबीटी पेपर के बेसिस पर रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बिहार पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। अब इसमें जो टेस्ट सिटीज है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगी, कौन कहाँ पे आपका सेंटर गया है, वो आपका एडमिट कार्ड में भी आपको शो होगा। ठीक है, 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका 100 नंबर का होता है, पेपर 2 भी आपका यहाँ पर 100 नंबर का होता है। ये दोनों ही पेपर आपके 3 घंटे के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। पेपर 1 में आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है, ये आपके टॉपिक्स रहते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड रहते हैं, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन आने वाला है पेपर नंबर 2 में। ठीक है, जो कि आपके 100 मार्क्स का आपका पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सेम आपका यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल का पोर्शन आएगा पेपर 2 में। अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन आएगा। ठीक है, अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन की, तो फिर आपको हमारे वेबसाइट पर आना है rankingpediaeducation.com। यहां पर आना है आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन में। टेस्ट सीरीज सेक्शन में जब आप आओगे तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे तीनों के जो मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का आपका ये मॉक टेस्ट है। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पोर्शन आपका इसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, 200 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं एक मॉक टेस्ट में, तो 5 मॉक टेस्ट 1000 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर मिलेंगे इस मॉक टेस्ट सीरीज में। अब इसमें जो कंप्लीट जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 उसका आपका यहाँ पर कवर अप किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फी आप देख सकते हो 249 रुपीज इस मॉक टेस्ट की फी है। यहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट पर क्लिक करना है, वहां पर टेस्ट सीरीज पर जाना, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। सेम आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है और सेम आपका मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज में कवर अप किया गया है, तो इसको जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें आपका जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कितना मार्क्स आपको लाना होगा ताकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
देखो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में कितना रिक्वायर्ड है वो चीज मेंशन्ड है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपके 40 मार्क्स होनी चाहिए ईच पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में आपके मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स हो तो मिनिमम आपके 35 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपके इंडिविजुअली होने चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 30% मार्क्स पेपर 1 और 30% मार्क्स आपके यहाँ पर 30 मार्क्स आपके यहाँ पर पेपर 2 में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई करोगे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। बाकी यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। इन केस अगर आप गवर्नमेंट PSU या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो NOC यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन फी चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर जो टोटल जो फी है आपको 1180 रुपीज फी पे करनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी या फिर एक्स एम्प्लॉय हो कोल और इंडिया लिमिटेड के तो फिर आपको उस केस में कोई भी फी यहाँ पर नहीं पे करनी है। ठीक है, अपर एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन्ड है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स है, तो वहीं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है अपर एज लिमिट में, तो उनके लिए यही एज लिमिट आपकी 33 इयर्स है। SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है तो उसके लिए 35 ईयर है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यहाँ पर अपर एज लिमिट में 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है। इन केस अगर वो PWBD स्टूडेंट भी है, कैंडिडेट है, प्लस वो SC ST से बिलोंग करता है तो फिर आपका यहाँ पर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हो। अब रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए आपके पर्टिकुलर कैटेगरी के। अगर हम बात करें SC ST का तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना है, ओबीसी के लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारे आपको चीजें रेडी रखनी है। उसके बारे में जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E1 ग्रेड इन द पे स्केल। तो पे स्केल आपका मेंशन्ड है 60,000 रुपीज से लेकर 1,80,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर जो है पे स्केल है, जिससे बेसिक पे आपका 60,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। जैसे ही आपकी 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होती है, कंप्लीट हो जाती है, प्रोबेशन जो पीरियड है आपका फिनिश होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अलाउंसेस, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस उसमें आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, पोस्टिंग आपकी पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, कोल फील्ड जहां पे है वहां पर आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी इसमें साइन अप होगा, 60 मंथ का 3 लाख रुपीज यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट CBT एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकली फिजिकली फिट हो तभी आपको यहाँ पर रखा जाएगा। बाकी कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है तो करियर विद CIL कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको करियर विद CIL पर जाना है, जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन पर जाना है, वहां पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये सारे चेकलिस्ट आप देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। कोल इंडिया लिमिटेड में आपकी एक अच्छी वैकेंसी आई है, 660 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।